बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, शदीद धुंध और हड्डियों में गोदा जमा देने वाली सर्दी के बावजूद ज़िला गुजरात में सियासी सरगर्मियों ने और शमूलियतों ने और वफादारियों को तब्दील करने ने सियासत में ऐसी गर्मी पैदा की है कि इस वक्त ज़िला गुजरात में हलचल का समा है। जी नाज़रीन, नून लीग का पलटकर काफ लीग को जवाबी वार, क्योंकि कुछ दिन पहले काफ लीग ने यूनियन कौंसिल बहरवाल से मुतअद्दिद काउंसलर्स और साबिक ज़िली मेंबर को काफ लीग में शामिल करवाया। अब एक पलट के जवाबी वार किया है चौधरी आबिद रज़ा ने, और उन्होंने एक आज बड़ा खड़ाक कर दिया। जी नाज़रीन, मुराला ख़ानदान जिसका पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है, मुराला ख़ानदान के साबिक MNA, साबिक तहसील नायब नाज़म अपनी फैमिली समेत लाहौर में जाकर शहबाज शरीफ को मिले और चौधरी आबिद रज़ा की क़यादत में उन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, मुराला ख़ानदान क्या है, इसका सियासी पस मंज़र क्या है, और अब इस फैसले के बाद ज़िला गुजरात में नून लीग की सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये है मेरे आज के इस व्लॉग का मौजू। पहले खबर कुछ यूँ है जनाब कि कल शाम लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर गुजरात से चौधरी आबिद रज़ा डिवीज़नल सदर मुस्लिम लीग नून के हमरा मुराला फैमिली ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे और मुराला ख़ानदान के साबिक MNA चौधरी रहमान नसीर मुराला और उनके भाई साबिक तहसील नायब नाज़म चौधरी इरफान नसीर मुराला ने अपने ख़ानदान और भाइयों समेत नून लीग में न सिर्फ शामिल होने का ऐलान कर दिया, बल्कि उन्होंने नून लीग के लिए तन मन धन की बाजी लगाने का ऐलान भी किया है। नाज़रीन, मुराला ख़ानदान का सियासी सफ़र, इस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। ये वो ख़ानदान है जिसमें MPA से लेकर MNA तक और मगरबी पाकिस्तान की असम्बली की स्पीकरशिप हो या कौमी असम्बली पाकिस्तान की स्पीकरशिप, तमाम बड़े ओहदे इस ख़ानदान में रहे हैं। साबिक सदर पाकिस्तान चौधरी फजल इलाही मुराला का ये ख़ानदान है नाज़रीन, और ये मुराला ख़ानदान के सपूत चौधरी फजल इलाही, इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान के 5वें सदर जब मुंतखब हुए तो ये पंजाब के पहले सदर थे। यानी हम कह सकते हैं तारीख के झरोकों को पलट कर कि पहला पंजाबी सदर था चौधरी फजल इलाही मुराला, जो पाकिस्तान की सदारत के ओहदे पर मुतमक्कन हुआ। नाज़रीन, मैं एक मुख्तसर सफ़र जो है आपको दिखाना चाहता हूँ तारीख के औराक से चौधरी फजल इलाही का, कि वो क्या थे, सियासत में उनका किरदार क्या था और कितने बड़े कद काट के मालिक सियासतदान थे। जी नाज़रीन, बात करें चौधरी फजल इलाही मुराला की, 1930 में क़याम पाकिस्तान से कबल उन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया और इंडिया के जो जनरल इलेक्शन थे पहली बार, उसमें गुजरात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर मुंतखब हुए बिला मुकाबला। जी नाज़रीन, 1940 में चौधरी फजल इलाही ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और 1945 में वो गुजरात मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हो गए। 1940 में चौधरी फजल इलाही ने जो मुस्लिम लीग बनी थी क़याम पाकिस्तान से कबल, उसके टिकट पर सूबाई इलेक्शन में हिस्सा लिया। 1947 में पाकिस्तान बना, पहली काबीना लियाकत अली खान की मार्ज़ वजूद में आई, पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया गुजरात के सपूत चौधरी फजल इलाही मुराला को, और उनको सेहत और तालीम के कलमदान भी सौंप दिए गए। नाज़रीन, सफ़र आगे चलता है गुजरात और खारियाँ मुराला के इस सपूत चौधरी फजल इलाही का कि क़याम पाकिस्तान के बाद 1951 में वो MPA बने। जी नाज़रीन, उसके बाद 1952 में मुराला खारियाँ गुजरात की सपूत को ये एजाज़ मिला कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जी नाज़रीन, 1956 में इसको एक और एजाज़ मिला जब मगरबी पाकिस्तान की असम्बली के ये स्पीकर मुंतखब हुए और ये पहले स्पीकर थे। और नाज़रीन, इसके बाद सफ़र आगे चलता है। 1962 में अयूब खान का दौर आता है, कन्वेंशन लीग में शामिल होते हैं चौधरी फजल इलाही मुराला और इनको डिप्टी अपोजिशन लीडर चुना जाता है। इसके बाद फिर ये MPA बनते हैं, MNA भी बनते हैं। और नाज़रीन, 1970 में चौधरी फजल इलाही मुराला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं, उसके टिकट पर MNA मुंतखब होते हैं गुजरात से। और जनाब, उसके बाद 1972 में ये स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होते हैं। और नाज़रीन, उसके बाद मेराज थी इसके सियासी सफ़र की कि जब 1973 में इन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा
इनके मुकाबले में आज की अवामी नेशनल पार्टी ANP, उस वक्त की नेशनल अवामी पार्टी यानी नैब के खानजादा मुकाबले में उतरे। नाज़रीन, बड़े भारी मार्जिन से गुजरात के सपूत ने सदारती इलेक्शन जीता और ये 1956 के दस्तूर के बाद पहला जो सदर था वो मुंतखब हुआ। और नाज़रीन, चौधरी फजल मुराला को 139 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल खानजादा सिर्फ 45 वोट हासिल कर पाए। उसके बाद चौधरी फजल मुराला अहदे सदारत पर मुतमक्कन हुए, पाकिस्तान के सदर बने। और उसके बाद नाज़रीन 1978 में जब मिलिट्री डिक्टेटर आमिर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर पाकिस्तान बने जनरल ज़ियाउल हक, तो उन्होंने सदर फजल ने ईवान सदर छोड़ दिया और उनकी जगह छठे सदर बन गए पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर सदर जनरल ज़ियाउल हक। तो जनाब, ये सफ़र था, बताना मकसूद ये था कि मुराला ख़ानदान सियासत की इतनी बड़ी तारीख रखता है और चौधरी फजल मुराला का शुमार पाकिस्तान के नामवर सियासतदानों में होता है, जो MPA भी रहे, MNA भी रहे, कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे, मगरबी पाकिस्तान की असम्बली के स्पीकर भी रहे और जनाब वो सदर पाकिस्तान भी रहे। नाज़रीन, अब मुराला ख़ानदान का सफ़र पहुंचा रहमान नसीर मुराला, जो कि 2002 में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कोटला ख़ानदान की वाज़े तौर पर हिमायत के बाद MNA मुंतखब हुए और उसके बाद इन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील करते हुए पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़कर काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी नाज़रीन, चौधरी रहमान नसीर मुराला ने 2008 के कौमी असम्बली के इंतखाबात में काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और हातिरहा वोट हासिल किए, लेकिन कामयाबी इनका मुकद्दर न बन पाई। ज़िमनी इलेक्शन में भी उतरे और उसके बाद इन्होंने 2013 का इलेक्शन दोबारा काफ लीग के टिकट पर लड़ा, लेकिन नाज़रीन बहुत कम वोट हासिल किए और ये मुकाबले में ना उतरे। 2018 का इलेक्शन रहमान नसीर मुराला ने नहीं लड़ा था। सियासत में खामोशी थी, सियासत से ये कदरे दूर नजर आते थे। बज़ाहिर यूं ही लगता था कि सियासत से अमली तौर पर इन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर लिया। लेकिन अब सर्द माहौल में एक बड़ा गर्म फैसला सामने आया कि जब रहमान नसीर मुराला ने शमूलियत इख्तियार कर ली है लाहौर में जाकर मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मिलकर नून लीग में। और नाज़रीन, एक बार फिर खबरें ये हैं कि कोटला और मुराला ख़ानदान एक हो गए हैं और मुराला ख़ानदान का सियासी सफ़र जो सदर फजल इलाही से पीपल पार्टी से शुरू हुआ था, 2002 में इसका पड़ाव काफ लीग में हुआ और अब 2024 की दहलीज पर नाज़रीन मुराला ख़ानदान नून लीग में शामिल हो गया है। नाज़रीन, मुख्तसरन आखिर में बात करें कोटला मुराला ख़ानदान के ताल्लुक़ की, तो जब सदर फजल इलाही सदर पाकिस्तान के ओहदे पर थे तो कोटला बरादरान के जद्दे अमजद चौधरी अब्दुल मालिक लंगोटिया थे, दोस्त थे चौधरी फजल इलाही के। और इनके बारे में कहा यह जाता है कि सदर फजल इलाही ने हुक्म जारी कर रखा था कि ईवान सदर के दरवाजे मेरे यार चौधरी अब्दुल मालिक के लिए खुलेंगे, चाहे वो जिस भी लिबास, यानी चौधरी अब्दुल मालिक कुर्ता तहबंद पहना करते थे और सदर फजल इलाही ने अपने स्टाफ को कह रखा था कि मेरे यार को इसी लिबास में गुजरात से आने दिया जाए। तो एक बड़ा ताल्लुक था करीबी, एक बड़ा देरीना ताल्लुक था जिसमें कभी दरार आती गई, कभी ये ताल्लुक टूटता रहा, टूट के दोबारा जुड़ता रहा। अब एक बार फिर मुराला ख़ानदान और कोटला ख़ानदान एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं। नाज़रीन, सवाल इस वक्त ज़िला गुजरात के सियासत से दिलचस्पी रखने वालों के जहनों में ये है कि आखिर मुराला ख़ानदान ने इस घड़ी ये फैसला क्यों किया, जबकि वो किसी सीट पर उम्मीदवार भी नहीं है, तो इनको मिलेगा क्या, सियासी तौर पर ये क्या हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है, किसी वाकिफ़े हाल का ये कहना है कि मुराला ख़ानदान को ये पता चल चुका है कि नून लीग को अगले 10 साल भी मिलने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने ये फैसला बर वक्त करना ज़रूरी समझा कि हम भी इस कश्ती के मुसाफिर बन जाएं जिसकी नैया पार लगने वाली है सियासी तौर पर। तो इसलिए उन्होंने सूझ समझ से दानिशमंदाना अपने तय ये फैसला किया है कि हम नून लीग का हिस्सा बन जाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे डेरे फिर से आबाद हो जाएं, हम सियासत में वापस आ जाएं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये होगा कि ज़िला गुजरात तहसील कारियाँ की आवाम मुराला ख़ानदान के इस फैसले को किस नज़र से देखती है। बज़ाहिर लगता तो यही है कि मुराला ख़ानदान की शमूलियत से NA 62 में चौधरी आबिद रज़ा की पोजीशन बहुत मजबूत नज़र आने लगी है, क्योंकि आखिर मुराला ख़ानदान अपना धड़ा रखता है, अपना वोट बैंक रखता है। आने वाले दिनों में तो सीख हो जाएगी इस फैसले की। मुझे इजाज़त दीजिए और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।